नमस्कार, मैं हूं केबी शुक्ला और आप देख रहे हैं अयोध्या से सियासी चौक। सीएम योगी का एक बयान आया है कि जो विपक्ष है, सपा और कांग्रेस जो भी विपक्ष के नेता हैं, वो राम मंदिर पर सियासत जरूर करते हैं, राम मंदिर दान घोटाले पर बात करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन बेच दी जाती है, तब उस पर ये मौन रहते हैं। आखिर उस पर क्यों नहीं बोलते? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अयोध्या के कुछ साधु संत महंत हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी राय क्या है। विश्वनाथ जी, योगी जी का बयान आया है कि जो विपक्ष है वो राम मंदिर पे सियासत करती है, लेकिन जब बात वक्फ बोर्ड की आती है, हजारों एकड़ जमीन बेच दी जाती है, उस पर ये मौन रहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है। ये विपक्ष लोग केवल राम मंदिर के लिए राजनीति कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के लिए नहीं बोलेंगे, इनकी बोलती बंद हो जाती है। ये सनातन विरोधी आज राम मंदिर चढ़ावा को लेकर के ये सवाल उठाना जानते हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर में कितना रुपया आपने दिया? अखिलेश यादव कितना दिए? राहुल गांधी कितना दिए? केजरीवाल कितना? इतनी गंदी राजनीति करना यह गलत है, सनातन के आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं आपको बता दूं, चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो चुका है और हम लोग साधु संत संतुष्ट हैं, मगर मैं कहता हूं कि ऐसे राम विरोधियों को गंदी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों को चुप होकर के बैठना चाहिए। लौटते आपकी कसम। मान जी, जिस तरह से योगी जी का बयान आया है, उस पर आप कितना सहमत हैं? योगी जी का विचार अत्यंत सराहनीय विचार है। उन्होंने ऐसा पक्ष रखा है कि उसमें अखिलेश खान चारों खाने चित्त हो जाएगा, उसमें पप्पू फिरोज खान का नाती चारों खाना चित्त हो जाएगा, ये जो केजरीवाल हैं ये चारों खाने चित्त हो जाएंगे। जब किसी मस्जिद की बात आती है, जब वक्फ बोर्ड वाले जो हजारों हजार एकड़ जमीन बेच देते हैं, इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है, मुख में दही जम जाता। सनातन से लेना देना नहीं है, सनातन धर्म से मतलब नहीं है, भगवान को मानते नहीं हो, भगवान में श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है। इनके सैकड़ों वीडियो आप देख सकते हैं, जिनको जो है राम जन्मभूमि से कोई मतलब नहीं है, रामलला से कोई मतलब नहीं है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो सनातन को गाली देता है उसके गठजोड़ करने का काम करते हैं। ये सारे इंडी गठबंधन के चोर, महापापी, महा अत्याचारी, ये सब जो है सनातन का चोला पहन लेगा तो सनातन का बंटा ढार हो जाएगा। सनातन धर्म को बंटा ढार करने के लिए ये सब कालनेमी जो है सनातन को मिटाने का कुचक्र रचा जा रहा है। लेकिन योगी जी जैसे हनुमान जी के तरह गदा लिए बैठे हैं, ऐसे षड्यंत्रकारी अकाल नेमी आएंगे तो हनुमान जी का गदा जब पड़ेगा तो मिट्टी में मिल जाएंगे काल नेमी की तरह। लेकिन उन्होंने जो बात कहा है वह बात में दम है, और ऐसा दम है कि उसी बात में ये सब चारों खाने चित्त हो जाएंगे। चलिए मान जी, योगी जी का एक बयान आया है जिसमें कहा कि राम मंदिर पर लोग सियासत करते हैं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड की बात आती है या मस्जिद मंदिर की बात आती है तो वो सब मौन हो जाते हैं। नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो कहा वो सत्य ही कहा। और योगी जी कभी भी किसी भी बात पर जब चर्चा करते हैं तो बिल्कुल सटीक करते हैं, न्याय संगत करते हैं, और जो कहना चाहिए वही करते हैं, पक्ष नहीं लेते। ये बिल्कुल सत्य है और ऐसा ही हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मान जी, आप बताइए, योगी जी का जो बयान आया है जिससे उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है राम मंदिर पर सियासत करता है, दान घोटाले की बात करता है, लेकिन जब वक्फ बोर्ड की बात आती है, जब हजारों एकड़ जमीन बेच दी जाती है, तब लोग चुप हो जाते हैं। योगी जी ने सत्य कहा है। हर बात पर लोग बात चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब वो बात आता है तो उस पर लोग चुप हो जाते हैं। सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इस उत्तर प्रदेश से माफियों समाप्त हो गए, हमारा धर्म का ध्वजा भी फहर गया, राम जन्मभूमि उनके रहते ही निर्माण हो गया। उनके गुरु अभयनाथ जी महाराज भी जुड़े हुए थे राम जन्मभूमि से। और योगी जी ने जो कहा है वो करके दिखाते हैं, कुछ लोग करके नहीं दिखाते। जब से मुख्यमंत्री बने अयोध्या चमक रहा है। 31,000 करोड़ रुपया खर्च किया राम जन्मभूमि के लिए। हमेशा सत्य के लिए, धर्म के लिए प्रचार करते रहते हैं, और ऐसे ही योगी की तरह ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और इन्हीं का देख करके हर लोग नकल करते हैं। हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने का काम हमारे योगी जी ने किया है। बहुत योगी जी नहीं होते तो आज हमारा सनातन धर्म कितनी ऊंचाई नहीं बढ़ता। सारे विश्व में योगी जी का नाम लोग जप रहे हैं। योगी जी ने करके जो दिखाया है, आज तक कोई मुख्यमंत्री करके नहीं दिखाया। इसलिए हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं, हिंदू धर्म के गौरव हैं, राम जन्मभूमि निर्माण के उनके रहते हुए हुआ है। हमारा अयोध्या चमक रहा है। अयोध्या सारे विश्व का मस्तक है। अयोध्या की चर्चा सारे विश्व में है। उनके साथ में योगी जी का भी नाम लोग जप रहे हैं कि जब से कुर्सी पर बैठे हैं अयोध्या में दीपावली मनाया जा रहा है,
ये 6-6 रोडे बनाए जा रहे हैं, अयोध्या चमक रहा है। इसलिए सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है। किसी न किसी बहाने से राम को याद तो किया जो राम से दूर भाग रहे थे। इस्लाम का विषय से आप भागते क्यों हैं? वक्फ बोर्ड बहुत जगह अनैतिक रूप से, अनाधिकार रूप से जमीन कब्जा कर रखा है और बहुत ही उपहासजनक बात रहा जब कुंभ लगना था 2025 में, तो वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये सारी जमीनें मेरी है, मतलब पूरा उसके बाप दादे का ही हिंदुस्तान है। इसलिए मैं तो माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा कि आप गृह मंत्री जी से बात करके और वक्फ बोर्ड की जांच होनी चाहिए व्यापक रूप से, और जहां भी इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, अवैध जागीर जहां पर बना रखा है, उसका तत्काल ही उनसे छीनकर उसका सरकारीकरण कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है ये विचारणीय विषय है। सभी हिंदू जनमानस को विचार करना चाहिए कि जब हिंदू की बात आती है तो चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं पूरे भारतवर्ष में, ये सब जहर उगलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मुसलमान की बात आती है, ईसाई की बात आती है, तो इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। ये लोग एक भी शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू संगठित नहीं है। हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है। जिस दिन हिंदू संगठित हो जाएगा उस दिन ये लोग सनातन के ऊपर, हिंदू जनमानस के ऊपर, हिंदुओं की आस्था के ऊपर इस तरह से उंगली नहीं उठा पाएंगे। कथित चढ़ावा चोरी मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। उन्होंने सपा और कांग्रेस को घेरा है। कहा है कि वक्फ की संपत्तियां जिस तरीके से खुर्द-बुर्द कर बेची जा रही हैं, हजारों एक हेक्टेयर वक्फ की संपत्तियां बेच दी गई, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे हुए उस पूरे मामले पर। अब राम मंदिर पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है वो वक्फ की संपत्तियों को लेकर क्यों नहीं हुई थी। हमारे साथ मथुरा की जनता है और आज सियासी चौक में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। विजय जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी मामले पर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, अगर वक्फ की संपत्तियों पर क्यों बयानबाजी नहीं की जा रही? नहीं, वक्फ की संपत्तियों में बयानबाजी तो ये इसलिए नहीं करते ना, इनका एकमात्र एजेंडा है मुस्लिम तुष्टीकरण, और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ये उन मामलों में कभी भी नहीं बोलेंगे जिसमें एक भी वोट के जाने का खतरा हो, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के चलते ये, और मैं समझता हूँ भाजपा विरोध और मोदी विरोध में ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि कभी ये देश विरोध पे आमादा हो जाते हैं ना, खुद पता नहीं चलता। सही मायने में वक्फ की संपत्तियों की ही नहीं, ये मस्जिद और मदरसों के लिए किस प्रकार की फंडिंग होती है। और देखने में अभी प्रायः देखने में आया है कि किसी कबाड़ी ने किसी घर में जाके किसी की हत्या कर दी, या किसी व्यक्ति ने, एक सड़क छाप व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी हिंदू की, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील, जिनकी 15-15, 20-20 लाख रुपए एक हियरिंग की फीस है, ऐसे वकील उसके लिए किस प्रकार से खड़े हो जाते हैं, उसके लिए कौन सी फंडिंग की जा रही है, ऐसी सभी फंडिंगों की जांच होनी चाहिए और कम से कम इस पर पहले आवाज उठाना बहुत आवश्यक है। मंदिर के लिए तो एसआईटी गठित है, मेरा मानना यह दूध का दूध पानी के पानी भी होगा, और जांच की आंच जहाँ तक जाएगी हर व्यक्ति उसमें पकड़ा जाएगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस तरीके से देश को वक्फ के नाम पे पहले लूटा गया और उसके बाद उसको खुर्द-बुर्द करके हजारों करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई, और ये हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ और तरह तरह के जिहाद में इस्तेमाल की गई है। पहले सारी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से बहुत बड़ा अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया कर इन चर्चों की भी जांच कराएं, जहां से ईसाई धर्मांतरण के लिए करोड़ों करोड़ रुपया बांटा जाता है, और जिसके माध्यम अभी शायद केरल के किसी चर्च में कुछ हजार करोड़, शायद मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, कुछ हजार करोड़ केरल के एक चर्च में पकड़ा गया, जो कि अवैध धर्मांतरण के लिए आया हुआ था। तो सिर्फ मंदिर मंदिर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये मदरसों की, मस्जिदों की, इनके दुनिया भर के जो ट्रस्ट चल रहे हैं उनकी, इसके अलावा ईसाई मिशनरियों की जितनी संस्थाएं हैं, मैं समझता हूँ इन सबकी जांच किया जाना बहुत आवश्यक है। मेरे हिसाब से आप में से किसी ने उस एंगल को सोचा ही नहीं कि आज तक जितने भी बड़े मंदिर हैं, हमारे हिंदुओं के मंदिरों से फंडिंग होती है मुसलमानों के लिए, सीधा सीधा मैं बोल रही हूँ। और इसका एक एग्जाम्पल है सिद्धि विनायक मंदिर, ठीक है, सिद्धि विनायक मंदिर से मुसलमानों के लिए फंडिंग की जाती है। पुरानी सरकारों ने हमेशा जो भी, जहाँ से भी हमारे हिंदू जहाँ इकट्ठा करते हैं वहां से ले जाके वो मुसलमानों की गोदियों में रख देते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना भव्य मंदिर बना, इतना चंदा हुआ, और उसके बाद भी उनके कटोरों में कुछ नहीं पहुंचा। मैं तो सीधा बोलूंगी,
इसलिए उनको लग रहा है कि क्योंकि वो नहीं कुछ ले पाए तो वो उस चीज को बदनाम करके हमारे पंडितों को, हमारी कमेटी को, हमारी सरकार को बदनाम करके इस सबको ये चाहते हैं कि कैसे भी करके उनके पास पहुंचे। और वो चाहते हैं, वो सोचते हैं इतनी छोटी बात पे ये सरकार को गिरा देंगे, तो ये आज क्या ये सपने में भी ना सोचे, क्योंकि राम मंदिर के लिए अगर वो आए थे तो राम मंदिर उन्होंने बनाया है और अगला मुद्दा काशी और मथुरा का है, वो भी पूरा होगा। और मंदिर की किसी भी, चाहे वो राम मंदिर कमेटी हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि कमेटी हो, किसी भी तरह की किसी भी कमेटी पे हमें पूर्ण विश्वास है। वो लोग हमारे भले के लिए जितना कर रहे हैं हम उससे बहुत ही संतुष्ट हैं और हम चाहते हैं कि उनका एक पाई भी इन मुसलमानों, समाजवादी या कांग्रेसी के किसी भी के घर पे न पहुंचे। क्या लग रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और वक्फ की संपत्तियों पर क्यों नहीं? वक्फ पे क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वक्फ की संपत्ति हिंदुओं के पास नहीं आ रही ना, मुसलमानों के पास जा रही है जहाँ उनको देनी है। तो जब वो उन्हीं के घरों में जा रही है तो वो क्यों बोलेंगे? जब जो संपत्ति हम लोगों के या हमारे जो भी कार्यकारिणी के जो भी उन्होंने गठित की है उनके पास जा रही है, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे वो इस सबसे दूर हो रहे हैं। जोशी जी, क्या लग रहा है राम मंदिर चढ़ावा जिस तरीके से चोरी मामला सामने आया, अब वो वक्फ की संपत्तियों पर पहुंच गया, मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति के बारे में क्यों नहीं विपक्ष बोल रहा है? देखिए, विपक्ष के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने भगवान राम और कृष्ण को कभी अपना माना ही नहीं। वो तो एफिडेविट देते हैं कि ये हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो कि अगर हिंदू धार्मिक स्थलों का जो पैसा आता है तो वो उसे भी खर्च जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में करा देते हैं। और जितनी भी जो अवैध जमीनों के जो डिस्प्यूटेड जो एरिया थे उन्होंने लगातार उसको लेके जो खुर्द-बुर्द की, तो उसके कारण जो सारे जो रेवेन्यू रिकॉर्डों में जिस तरह से धांधलीबाजी हुई और उसके नाम पे करोड़ों रुपए की जो जिस तरह से जमीनों के नाम पे जो लूट-पाट हुई, वो यही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को वक्फ बोर्ड को भी वो खुद एक तरह से कह चुके हैं कि ये एक तरह से लैंड माफिया के रूप में खुद वक्फ बोर्ड जो काम करता है। और जो नया जो अमेंडमेंट बिल जो लाया गया वो इसीलिए लाया गया कि जो जितनी भी इस तरह की जो ज़मीनें हैं या कहीं जो दान के रूप में मिली हैं, तो उनका पब्लिक यूटिलिटी के रूप में जो है उसका यूज़ हो सके, स्कूल के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में, उन इस तरह से जो वक़्फ़ की ज़मीनें हैं उसका जो है वो यूज़ हो सके। लेकिन जिन जगहों पे जिनके खसरा नंबर बदल के, खाता संख्या बदल के और जिस तरह से करोड़ों जितनी भी जो हेक्टेयर ज़मीन जो है उत्तर प्रदेश में हमने देखा है सबसे ज़्यादा जो इस तरह की ज़मीनें हैं वो डिस्प्यूट, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे-सीधे रेखांकित करते हैं। कहीं पर अगर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उनको और उनको निर्देश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से कि इस तरह की जहाँ भी जो भी डिस्प्यूट है और उनका ना केवल मैपिंग हो रही है, मैपिंग के साथ-साथ डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है और इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टियाँ हैं उनको जो है सीधे जो है वो जाँच के दायरे में। और विपक्ष अगर चाहता है इस तरह से कि कि राम मंदिर के नाम पे जो लूट कहें, तो ये तो उनके जो है विवादित बयान है। कई कांग्रेस के नेता हैं वो तो अपना चंदा मांग रहे हैं, जो 1000 रुपए देने के बाद जिनकी छाती इतनी पिट रही है, जो 1000 रुपए का गुटखा खा के वैसे थूकते घूमते हैं। लेकिन अब जो है इसको लेकर इतना बड़ा जो है चीज़ों को ये विवादित कर रहे हैं। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है उसके लिए जो है हम उनका समर्थन करते हैं। लारी महाराज, क्या कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया? देखिए, पहले भी वक्फ बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था। बेशकीमती जमीनों को वक्फ बोर्ड में दे दिया गया था। मदरसों में घोटाले हुए, चर्चों में घोटाले हुए, मस्जिदों में घोटाले हुए और हज हाउस बनाने में करोड़ों रुपए का गबन किया गया। तो ऐसे लोगों की जब तक जांच नहीं होगी, जब तक ये लोग मानेंगे ही, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने हमेशा हमारे सनातन धर्म का विरोध किया, हमारे पवित्र ग्रंथों का अपमान किया, ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं। अरे हमें तो अपने मुख्यमंत्री पे, योगी जी पे पूरा विश्वास है, वो दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देंगे। और इन सभी मस्जिद मदरसों वालों की भी जांच होनी चाहिए, जो हज हाउस बना उसका भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े घोटाले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो घोटाले उजागर नहीं हुए। इसलिए ऐसे लोग जो आतंकवादी छुपाते थे मदरसों में, जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, जो मौलाना दंगे कराते थे, मदरसों में हथियार छुपाते थे, ऐसे लोगों की जांच होकर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ पर जनता को भरोसा है, जिस तरीके से टीम बनी है वो लगातार काम कर रही है और कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। साथ ही ये कहा है वक्फ की संपत्ति हो या चर्च की या मंदिर की, सभी की जांच होनी चाहिए और एक ऐसी पारदर्शिता बननी चाहिए ताकि जो जनता का पैसा है, चढ़ावे का पैसा है भगवान का, वो सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल हो सके, चंद लोग उसे अपने भ्रष्टाचार की बलि ना चढ़ा सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राम मंदिर के नाम पर चिल्लाने वाले लोग दरअसल वक्फ के नाम पर चुप क्यों रहते हैं। मुद्दा अयोध्या का है और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ। अखिलेश यादव को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि भाई वक्फ की संपत्तियों पर भी तो बोलिए, वक्फ के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते। राम मंदिर मुद्दे को आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि SIT गठित हो गई, जिनको गिरफ्तार करना तब तक किए भी जा चुके हैं। देखिए, सबसे पहले राजधर्म का पालन इनको करना चाहिए। ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी और धर्मरक्षक हैं। आप मंदिर में जाएंगे, जिस दिन उनकी इच्छा होगी, जिस दिन भगवान राम का बुलावा आएगा उस दिन चले जाएंगे, क्योंकि माननीय भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा समाजवादियों पर हुई है। आप अयोध्या से लेकर के पूरे लखनऊ तक पूरा मंडल समाजवादी पार्टी ने 24 में जीता है। भगवान राम पर ने कृपा कर दिया। अखिलेश यादव को 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। अयोध्या तो दूर, वो मथुरा नहीं जा सकते हैं। मथुरा चले जाएं तो इनकी वोट खसक जाएगी। सिर्फ जो है हिंदुओं को टारगेट करके सनातन को बदनाम करने का काम करेंगे। चंदा चोरी इन्हीं को पता चला, बाकी किसी को नहीं पता चला, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि हमेशा हिंदुओं पे टारगेट करना, सनातन पे टारगेट करना, सनातन को बदनाम करना, किसी प्रकार से सनातन जो है बदनाम हो। अरे चंदा चोरी हुई है, उसकी जांच के लिए कहे, जांच करवा दी गई, FIR करवा दी गई, जेल चले गए। अब भी जो है कह रहे हैं कि हर मंदिर में चोरी हो रही, वक्फ बोर्ड में चोरी हो रही है। आप मज़ारों में जाइए, चोरी हो रही नहीं बोलेंगे। एक बार बोल दें कि जो है मज़ार में चोरी हो रही है और ये मज़ारें गलत बन रही हैं, उन पे भी नहीं बोलेंगे। इनकी सरकार में मंदिरों से जो है मूर्तियाँ चोरी हो जाती थी, FIR नहीं होती थी, और उल्टे हिंदू मुस्लिम करा करके और 20 हिंदुओं को बंद कर दिया जाता था और कुछ लोगों को काउंटर कर दिया जाता था। ये हाल था। तो देखा जाए तो ये हमेशा हिंदुओं का विरोध किया है और करते रहेंगे। एक कभी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलेंगे। कि भगवान राम पे ढोल बजा के इन लोगों ने भगवान राम के लिए, अच्छा बताइए क्या किया। मंदिर पे ये न पक्षकार रहे न कुछ रहे। शंकराचार्य ने वहाँ अपना पक्ष रखा, शंकराचार्य पक्षकार रहे और वो क्या कहते हैं निर्मोही अखाड़ा चुनाव मतलब वो मुकदमा किया। उसके बाद मंदिर बना। मंदिर में जितना 90 से चंदा आ रहा है, उस चंदे का ना कोई हिसाब है न कुछ है। हमारे एक रिलेटिव हैं, अमेरिका में रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। 90s में उन्होंने 1 किलो चांदी की ईंट दी थी, 1 किलो सोने की ईंट दी, सॉरी चांदी की नहीं, सोने की। और जय श्री राम लिखा के उन्होंने कहा था विश्व हिंदू परिषद के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष से कि ये चौखट पे लगेगी। उस न ईंट की पता है, 1250 रत्न जड़ित मूर्तियाँ, उनका कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, और जितना पैसा पता नहीं, हमने भी 10,000 रुपये दिया था, हमने भी 10,000 रुपये दिया था। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग रहे होंगे, जितने हिंदू रहे होंगे, कुछ ना कुछ 1,500, 20, 50 जो भी दिया हो। और जब दर्शन करने गए होंगे तो वहाँ भी कुछ दिया है ना। लेकिन क्या हुआ, कितना बड़ा आस्था के साथ धोखा हुआ बताइए। सियासत इस मुद्दे को तो भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे सियासत किया। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे, माँ गंगा के नाम पे, गाय माता के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, हिंदू के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, ये तो सियासत तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जब से भाजपा ने कहा एक चौपाई है, ज्यों ज्यों होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। जब ये धर्म की हानि भाजपा लगातार करती रही, इसलिए असुरों का राज हो गया। योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, जांच में जो आएगा वो नहीं बख्शा जाएगा। और रही बात है अयोध्या की गोली चलाने की बात, तो भारत से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे और प्रमुख सचिव गृह नृपेंद्र मिश्रा थे। तो ये बता दीजिए मुख्यमंत्री का पूरा पावर होता है कि गृह सचिव का पूरा पावर होता है। और रहा सवाल, यही आप अयोध्या को छोड़ दीजिए, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सईफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। प्रतापगढ़ में जिया उल हक सियाओं की हत्या हुई थी। केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव थे, जो मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी बनते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाई एक बार जो है वक्फ की भी जांच कराने की बात कर लो। आप खाली राम मंदिर पे ही परेशान हो, वक्फ में भी तो संपत्तियों की चोरी हुई है, वहाँ की बात नहीं करते अखिलेश यादव। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहे मंदिर की जांच करावें, चाहे वक्फ की जांच करावें, कि चाहे मस्जिद की जांच करावें, अच्छी बात है, जांच कराने का अधिकार तो उन्हें है। माननीय मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनकी सरकार में श्री राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर से हीरे जवाहरात जड़ित सोने का आभूषण प्रभु राम के और माता सीता का जो है हीरे जड़ित जो है हार, सोने का हार और मंगलसूत्र भी चुरा ले गए चोर। तो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? और कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम राम के वंशज हैं,
तो राम के वंशज आप हैं, तो वहाँ हर महीने जाते हैं, तो आपके पूर्वज के यहाँ कैसे चोरी हो गई? वो इधर इनके अंधभक्त ये सब कहते हैं कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में अपराधी थर थर कांपते हैं, चोर थर थर कांपते हैं, तो कैसे चोरी हो गई? और सरकार आपकी चाहे मस्जिद के जांच कराइए चाहे मंदिर की जांच कराइए, लेकिन इस पर जो पारदर्शी और जितने बड़े चोर हैं, छोटी मछली के बजाय जो घड़ियालों को भी पकड़िए, तब जनता जो है कुछ सांस लेगी, नहीं तो ये आस्था की डकैती है भगवानपुर के मंदिर। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और सभी लोग इस बात के साथ खड़े हैं कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है अगर इस मामले में जांच पहले से पेंडिंग है। लखनऊ से वीडियो सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।